अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सैयद काशिफ अली शाह। आज जिस टॉपिक के मुतालिक हम बात करेंगे वो है खून की कमी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अनीमिया, यानी मौत की तरफ एक आरामदेह सफ़र। अमूमन देखा गया कि हर घर में कुछ ऐसे अफराद मौजूद होते हैं जिन्हें ये बीमारी लाहक होती है, जो इस बीमारी के शिकार होते हैं। हमें उनके ऊपर तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। तो हेमाटोलॉजिस्ट के मुताबिक अगर बात करें तो खून हमारे हड्डी के गोदे, यानी जिसे बोन मैरो कहते हैं, वहाँ बनता है। खून के मुख्तलिफ अज्जा होते हैं, जिनमें बड़े और अहम अज्जा रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होते हैं। इनमें खून में रेड ब्लड सेल्स की कमी को खून की कमी कहा जाता है, यानी एनीमिया कहा जाता है। तो यानी आयरन की कमी, खून की कमी। तो ये बीमारी ज़्यादातर देखा गया है कि ख़वातीन और बच्चों में ये बीमारी ज़्यादा होती है। तो हमें इसके मुतालिक एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए और ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए कि जिससे हमारे जिस्म में खून की मकदार बराबर रहे। हेमाटोलॉजिस्ट के मुताबिक एक स्केल मुकर्रर की गई है, जिसमें ख़वातीन में 11.5 और मर्दों में 12.5 से नीचे अगर ये हेमोग्लोबिन नीचे हो जाता है, इसकी तादाद नीचे हो जाती है, तो इसका मतलब वो एनीमिया का शिकार है, उन्हें खून की कमी है। अगर इनकी इलामात के मुतालिक बात करें तो चेहरे का पीला पड़ जाना, जिस्म का पीला पड़ जाना, और आप देखें कि आप नेल को दबा के देखेंगे कि इसमें खून की रवानी होती है। तो जिनके नेल्स ही पीले होंगे और ये आंखों के नीचे बिल्कुल, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, अगर किसी ऐसे मरीज के पास आप मौजूद हैं तो उनकी आंखें भी पीली पड़ जाएंगी, इवन कि पूरा चेहरा उसका पीला पड़ जाएगा। देखते ही पता चल जाता है कि यार इसको कोई मर्ज लाहक है, तो बेशक वो खून की कमी का शिकार हैं। इसी तरह जो खून की कमी का शिकार होते हैं वो बहुत जल्द थक जाते हैं, थकावट महसूस करते हैं, और किसी भी काम में उनको बहुत जल्दी मतलब थकन महसूस होती है, सुस्ती का शिकार रहते हैं, चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, इसी तरह सांस का फूल जाना और दिल की धड़कन का बढ़ जाना, ये अलामात हैं कि जिनके अंदर एनीमिया की शिकायत है, यानी खून की कमी की उनको शिकायत है, वो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। अब अगर इनके मुतालिक ये बात की जाए कि कौन सी ग़िज़ाएँ हमने इस्तेमाल करनी है जो हमें इस बीमारी में फ़ायदा पहुंचा सकती हैं, तो अगर मोटा मोटा बात करें तो गाय का गोश्त इसके लिए बहुत मुफीद है, और इनमें भी इस अज्जा, इस गोश्त में भी मुख्तलिफ अज्जा होते हैं, जैसे कि जिगर है और गुर्दे हैं, कलेजी है। ये वो चीज़ें हैं कि जो बहुत जल्दी हमें रिकवर होने में हमें हमारी मदद करती हैं। इसी तरह सब्जियों के मुतालिक बात करें तो सब्ज़ पत्तों वाली जितनी भी सब्जियां हैं वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ख़ासतौर पे पालक। और अगर हम पालक को उबाल के इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत हद तक हमें फ़ायदा पहुँचाती है, वो बेहद मुफीद है हमारे लिए। इसी तरह जी रसदार जितनी भी फल और सब्जियां हैं वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। आप मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं इस बीमारी में फ़ायदा उठाने के लिए, जो हमारे खून की कमी को पूरा करने में, आयरन की कमी को पूरा करने में बेहद मुफीद है। इसी तरह अंडे हैं और लोबिया की दाल है, ये भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। इवन के जितनी भी लाल रंग की खाई जाने वाली चीज़ें होती हैं, उनमें फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, उनका आप इस्तेमाल भरपूर तरीके से करें, या आपको भरपूर तरीके से फ़ायदा पहुँचाएगी इस बीमारी में। क्योंकि आप ये देखें कि हमें आयरन के साथ साथ विटामिन B12, विटामिन सी और फॉलिक एसिड की भी बहुत हद तक ज़रूरत होती है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनमें ये इनकी मकदार वाफिर तरीके से होती है, वाफिर मकदार होती है इन चीज़ों में। तो आप इनका इस्तेमाल अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में कीजिए और इस बीमारी से आप बहुत हद तक बच सकते हैं। अब मैंने जो आपको अलामात बताई हैं, अगर आप इन अलामात के मुतालिक देखें तो आपको पता चलेगा कि आपके घर में बहुत से ऐसे अफराद हैं, बहन भाई, माँ बाप, बीवी बच्चे या दोस्तों यारों में, आपको पता चल जाएगा कि किस बंदे, इवन कि आपको ऐसा हो सकता है कि शायद आप खुद भी इस मर्ज़ के लायक हो, खुद भी इस मर्ज़ के शिकार हो। तो इसलिए अपने ऊपर और अपने अजीज़ों पर तवज्जो दीजिए, इन ग़िज़ाओं का उनको इस्तेमाल करवाइए। और मैं एक नुस्खा आपसे शेयर करता चलूँ, आप उस नुस्खे के ऊपर अमल करें, उसको इस्तेमाल करें,
تو آپ کے اندر خون کی بے بہا مقدار ہو جائے گی اور آپ کو خون کی کمی آئندہ کبھی بھی محسوس نہیں ہوگی۔ جی تو آپ نسخہ نوٹ کر سکتے ہیں، نسخے کو نوٹ کر لیجئے۔ آپ نے 3 چمچ چائے کے 3 چمچ آپ نے بھنے ہوئے چنے لینے ہیں، اسی طرح آپ نے 3 چمچ بادام لینے، آپ نے 2 چمچ کشمش لینا ہے اور 2 چمچ سونف کے لینے ہیں، اسی طرح 2 چمچ آپ نے شکر ایڈ کر لینی ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز ہے، آپ نے جو پنسار کے سٹور سے آپ کو بآسانی میسر ہوگی، زرشک شیریں، زرشک شیریں کا آپ نے اس میں استعمال کر لینا ہے اور اس کے بھی 2 چائے کے چمچ آپ نے اس میں ایڈ کر لینے ہیں۔ ان کو آپ نے گرینڈ کر لینا ہے اور اس کا سفوف تیار کر لینا ہے، ایک پاؤڈر تیار کر لینا اور ایک جار میں اس کو سیو کر لینا ہے۔ اس کے بعد اس کا استعمال اس طرح سے ہے کہ آپ دن کے کسی بھی حصے میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک گلاس سادہ پانی لے لیجئے یا ایک گلاس نیم گرم دودھ لے لیجئے، اس میں اس کے 2 چائے کے چمچ حل کر لیجئے اور اس کو نوش فرمائیے۔ یہ بچے، بوڑھے، خواتین کوئی بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے اور یہ ایک آزمودہ اور مجرب نسخہ ہے جو کہ آپ کو بہت ہی فائدہ پہنچائے گا اس بیماری میں۔ آخر میں پھر وہی بات کرتا چلوں کہ خدا نے کوئی بھی چیز اس دنیا میں بے مقصد اور بے مطلب پیدا نہیں کی ہے، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی فائدہ، حکمت اور شفا پوشیدہ ہے۔ اگر ہم خدا پہ بھروسہ رکھتے ہوئے ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو بے شک یہ ہمیں بہت ہی بہت فائدہ پہنچاتی ہیں ہماری زندگی میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔